इसमें अनुसंधान बहुत बड़ा होगा, बहुत गहनता से करा जाएगा। उसी के बाद में कुछ डिटेन मिली है। तो जयराम जो है जोधपुर से, उसको भी हमने जोधपुर पुलिस की मदद से डिटेन कर लिया है। ये जयराम का एक बार साइबर फ्रॉड में नाम आ चुका है शायद गंगनाथ थाने। उसका जो पूरी डिटेल्स है वो तो एक बारी पता करेंगे, लेकिन जयराम मूलतः यहीं का ही है, उसका एक केस श्रीगंगानगर का है मूलतः। तो वो वहां पर उसके पास कोई अज्ञात, जो इसका कहना है अभी प्राथमिक तौर पे, कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पास ही पैसे छोड़कर गए थे। तो इसमें हाँ, अब हमें एक तो ट्रेल होगी आगे वाली कि पैसा जा कहाँ रहा है, और आरजू बिश्नोई के माध्यम से ये पूरे जो संगठित अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं पे ही जा रहा है। अब ये पैसा आया कहाँ से है, यह दूसरी ट्रेल है। इस पर भी अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान में हम सिर्फ अभी उसमें पहली कड़ी जो है जयराम, उस तक ही पहुंच पाए हैं। फिर जयराम से आगे हम जरूर जाएंगे। जयराम का हैंडल कौन है? वही मैं कह रही हूँ, उससे फिर हम आगे, अभी तक हम उसी तक पहुंचे। इसमें 1 करोड़ स्टार्टिंग में जयराम, यहाँ पे देखिएगा जयराम का जो इधर ये श्रीगंगानगर का ही, इससे योगेश उसके संपर्क में था। उसने योगेश के कहने पर उधर जो ये कुलदीप है, ये सारा इधर यही मेन थे, तो वहां पर उन्हीं के माध्यम से ये पैसे उस जयराम तक पहुंचाए गए। तो अब जयमल भी नाम के दो भाई गिरफ्तार। हाँ, जयमल यही श्रीगंगानगर में रहता है। जयराम जयमल दो ये दोनों भाई हैं। जयमल श्रीगंगानगर में रहता है और जयराम जोधपुर में रहता है। और मैं पहले कितने बार ये इस तरह से पैसे, अभी कुछ हमें आई है सूचना, 1-2 की और आई है कि इस तरह से इन्होंने शायद पहले भी पैसे लेकर आए हैं। तो ये उसका पूरा आपको जैसे जैसे खुलासे होते रहेंगे वैसे वैसे आपको 1 करोड़ लेके वहां से रवाना हुए थे। ये बीच में 9 लाख कहीं इन्होंने नहीं, अभी जो पता चला है देखिएगा, मतलब जो शुरुआती दौर में जो पता चला वो यही पता चला है कि 9 लाख रुपए जयराम ने अपने हिस्से का रखे 91। तो जयमल भी इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा भाई वो आपको एकदम आज ही मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी। इतना बड़ा है इसका हमारे पास काम करने का, इसमें इतने दिन की मेहनत में आपके सामने में वो नहीं कर पाऊंगी, इसको पूरा ब्यौरा नहीं दे पाऊंगी। हमने कल रात को इसमें जो जांच अधिकारी थे इसके जब्ती के, ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर, उनकी फर्द पर हमने 111 असंगठित अपराध में इसमें मुकदमा दर्ज किया। मैम जो 3 लोग वहां से वो पैसा लेके आए थे या 4 लोग, तो उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमे थे? अभी तक इनमें से ये इस तरह से देखिए, ये तो बड़ी सोचने की मतलब बहुत मैं कहती हूँ कि सरप्राइजिंग बात है कि ये इतने शांत आराम से मतलब अंदर लोकल होकर काम करते हैं आमजन के उसमें, कि किसी को पता ही नहीं चलता। इनमें से किसी के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ये कुलदीप, योगेश जो इधर पूरा ये संभाल रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ ये पीछे रह के काम करते हैं, और वो इतना, ये रीढ़ की हड्डी है उस संगठित अपराध की। हमने आज वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तो वो पीछे रहकर और इसको पूरा पोषण दे रहे थे, तो उस पर ये बड़ा आघात है। और अगर हम उनकी पूरी ट्रेल लेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ, अगर हमने इसमें मतलब अभी तक तो यही प्रयास रहेगा और इसमें हम पूरी कोशिश भी करेंगे, इसीलिए इसमें स्पेशल हमने फोकस रखा है कि अगर हम इसमें लास्ट में तक अगर हम काम कर गए ना, तो ये यहाँ से मतलब श्रीगंगानगर और आसपास वाले एरिया से इनका सफाया होना बिल्कुल निश्चित। ये वसूली कहाँ से की गई है? मैं वही कह रही हूँ, उस तक हम सिर्फ पहली कड़ी तक पहुंचे, जयराम तक। उसके बाद वाली पर आपको, हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है, और हम आपको इसके साथ, हम भी आप चाहेंगे कि आपके साथ इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होगी वो शेयर की जाए। इसमें इनकम टैक्स को इन्वॉल्व किया गया? इसमें पहले जब किया था तब हमने उनके पास लिखा था, लेकिन अब हमारे पास पता है कि इसका मतलब कि किस चीज के लिए आया है। आगे अगर वो हमसे कोई कॉपरेशन मांगेंगे तो हम उनके साथ पूरा कॉपरेट। अभी अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है इसमें? अभी हमने 4 की है। अभी कल जो केस दर्ज हुआ, कल रात को केस दर्ज हुआ है, इसीलिए अभी प्राथमिक तौर पर जो वहां पर मौके पर जो लेकर आए थे पैसे, उन 4 की तीन तो यही हो गए, 3 ये हो गए, और चौथा उसका बेटा हो गया योगेश। और अभी घनश्याम वगैरह जो आप बता रहे वो डिटेल, और उनकी भी अभी विधिक रूप से देखो कार्रवाई करने में समय लगता है, अभी उनसे पूछताछ जारी है, और फिर विधिक रूप से उसमें हम आगे उनकी गिरफ्तारी